हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के इंट्रोडक्शन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सोल्व करवाया था हमने, जिसमें आपको फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड करने को था। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और फिर उसके बाद प्रत्येक प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम करते हुए हम लोग चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मतलब हो गया ITF। और इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी फर्स्ट कहता है, प्रॉपर्टी फर्स्ट में भी पहला पॉइंट कहता है कि साइन इनवर्स x अगर फंक्शन में रहे तो इसका जो वैल्यू होगा वो x के बराबर होगा। प्रॉपर्टी कहता है कि साइन इनवर्स x अगर प्रॉपर्टी में रहे, यानी कि आपसे पूछा जाए कि साइन इनवर्स x क्या होगा, तो आप सीधे लिखोगे x के बराबर। अब यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन का ग्राफ, इसका डोमेन और इसका रेंज तीनों ही फाइंड करेंगे। अब सबसे पहला चीज कि साइन इनवर्स x के बराबर कैसे। तो चलिए यहां हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि लेट y बराबर साइन इनवर्स x। इसमें तो किसी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर इसके बाद ये जो पार्ट आप देख रहे हो, तो लेट साइन इनवर्स x बराबर थीटा। और अगर साइन इनवर्स x को आप थीटा माने तो ये जो आपका प्रॉपर्टी था ये हो गया आपको y बराबर साइन थीटा। और सब बच्चे जानते हैं कि साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 के बीच में ही होता है। तो ये पॉइंट तो यहाँ क्लियर हो गया कि y का वैल्यू कितना भी कुछ होगा तो -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। और y के ही वैल्यू को हम लोग रेंज कहते हैं, ये भी सब बच्चे जानते हैं। अब यहाँ पे साइन इनवर्स x बराबर अगर थीटा है और हम आपसे पूछ दिए कि साइन थीटा यहाँ क्या होगा, तो आपके लिए यहाँ साइन थीटा बराबर हो जाएगा x। नहीं हो जाएगा? कंफर्म हो जाएगा। और आपने तो यहाँ y बराबर साइन थीटा लिखा और यहाँ साइन थीटा किसके बराबर आ गया, तो x के बराबर। यानी कि यहाँ से आपको y बराबर क्या मिल गया, x। इसका मतलब यहाँ हमने इस प्रॉपर्टी में ये भी देखा कि y जितना उतना ही x। और अगर y -1 से 1 के बीच बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब x भी -1 से 1 के बीच ही बिलोंग करेगा। x भी -1 से 1 के बीच ही बिलोंग करेगा। ये हो गया हमारे फंक्शन का रेंज, y के मान को रेंज कहते हैं। ये हो गया हमारे फंक्शन का डोमेन, x के मान को डोमेन कहते हैं। अब आ जाते हैं इसके ग्राफ पे। तो इसका ग्राफ बोला जा रहा है y बराबर x, यही बोला जा रहा है ना। तो y बराबर x जो एक स्ट्रेट लाइन होता है वो ओरिजिन से पास करता है कितने डिग्री पे, तो सब बच्चे जानते हैं कि 45 डिग्री पे ओरिजिन से जो लाइन पास करने वाला है वही लाइन है हमारा y बराबर x। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारे साथ कुछ कंडीशन है कि हम x का वैल्यू -1 से 1 के बीच ही ले सकते हैं। तो यहाँ x मेरा -1 हो गया, यहाँ x हमारा 1 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ये ग्राफ है वो इससे आगे नहीं जा सकता है।
और आपका जो ग्राफ है वो -1 से पहले भी नहीं जा सकता, क्योंकि क्वेश्चन का जो डोमेन है वो -1 से 1 के बीच है, यानी कि एक्स एक्सिस पे ये ग्राफ -1 से 1 के बीच में ही लाई करेगा। अब y बराबर x अगर ये लाइन है तो जितना y उतना ही x, तो इस पॉइंट पे x का वैल्यू अगर 1 है तो y का भी वैल्यू क्या होगा, तो 1 ही होगा। और इस वैल्यू पे अगर x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू भी -1 ही होगा। और यही जाके हमारा क्या हो गया कि y हमारा x के बराबर हो गया। और ये जो आपका y है यही तो साइन ऑफ साइन इनवर्स x है। और अगर y बराबर x है यानी कि आप इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लो, इसको सेकेंड इक्वेशन एज्यूम कर लो, यहाँ y बराबर साइन ऑफ साइन इनवर्स x, यहाँ y बराबर x, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप बोल सकते हो ना कि साइन ऑफ साइन इनवर्स x किसके बराबर, तो x के बराबर। और यही हमारा क्या होता है, तो प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको ढेर सारे प्रॉब्लम मिलेंगे, ढेर सारे प्रॉब्लम। बस इस प्रॉपर्टी को आपने ध्यान में रखना है। तो जिस तरीके से प्रॉपर्टी 1 है, प्रॉपर्टी 1 का पहला पॉइंट है, उसी तरीके से सेकेंड पॉइंट क्या है वो भी पहले जान लीजिए कि अगर y बराबर cos इनवर्स x है तो ये भी आपको x के बराबर ही आएगा। अब सवाल उठता है कैसे, यानी कि इसका डोमेन, इसका रेंज और इसका ग्राफ। तो सबसे पहला काम आपने तो यहां मान ही लिया है, या फिर आप लिख लो गिवन। क्या गिवन है, तो y बराबर cos इनवर्स x, इसको मान लो फर्स्ट इक्वेशन। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर। अब यहां पे आपने क्या करो, तो cos इनवर्स x को लेट cos इनवर्स x बराबर थीटा। और अगर cos इनवर्स x बराबर थीटा है तो यहां से आपका cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर। ठीक है। और अगर cos थीटा x के बराबर होगा तो पहला ही इक्वेशन जो आपका दे रखा है ये हो जाएगा y बराबर cos थीटा। और सब बच्चे जानते हैं कि cos थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 से 1 के बीच होता है। तो यहाँ ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि y का जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 के बीच ही लाई करेगा। और y के ही मान को हम लोग रेंज कहते हैं, यानी कि सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी का जो रेंज हो जाएगा y वो बिलोंग करेगा -1 से 1 क्लोज इंटरवल के बीच में। अब आ जाते हैं आगे। अगर y बराबर cos थीटा है, अगर y बराबर cos थीटा है तो यहां से एक चीज आपने क्या देखा कि cos थीटा x के बराबर है। यहां से cos थीटा x के बराबर है और यहां आपका y बराबर cos थीटा आया। इसका मतलब आपका यहां y बराबर क्या आ गया, तो x। और इसको हम लोग मान लिए सेकेंड इक्वेशन। अब जैसे ही y बराबर x आ गया तो जो y का वैल्यू वही x का वैल्यू। इसका मतलब अगर y बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच तो x भी बिलोंग करेगा -1 से 1 के बीच। और x के मान को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो डोमेन। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमने क्या देखा कि यहाँ y बराबर जो कि दे रखा है cos इनवर्स x वो बराबर हो जाएगा किसके, तो x के। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। और आपको यहाँ पे ग्राफ बनाना है y बराबर x का। तो y बराबर x का ग्राफ हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में भी बनाया है। तो ये आपको कुछ उसी तरीके का, ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, और y बराबर x लाइन जो स्ट्रेट लाइन होता है वो ओरिजिन से पास करता है कितने डिग्री पे, तो 45 डिग्री पे फर्स्ट क्वाड्रेंट से एंगल बनाते हुए। और क्या, x का वैल्यू -1 से 1 के बीच रहेगा। तो यहाँ x1 हो गया, इन इससे आगे ग्राफ आपका नहीं बनेगा। यहाँ x-1 हो गया तो इससे पहले आपका ग्राफ नहीं बनेगा, यानी कि आपका ग्राफ सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में। इसको थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं।
और अगर यहाँ पे x का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे y का वैल्यू भी क्या होगा, तो 1। यहाँ x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू भी क्या होगा, सॉरी x का वैल्यू -1 है तो y का वैल्यू भी -1, और ये स्ट्रेट लाइन हो गया आपको y बराबर x। तो ये है हमारे पहले प्रॉपर्टी का पहला 2 पॉइंट, आप इसको नोट कीजिए। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका बच्चे जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी का नेक्स्ट तीसरा जो पॉइंट है वो जगह tan इनवर्स x। तो तीसरा आपका हो गया कि अगर tan इनवर्स x मिले तो ये आपको हो जाएगा किसके बराबर, x के बराबर। ठीक है, चलिए इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं कि कैसे। तो सबसे पहला चीज आपका दे रखा है, या फिर आप मान लो कि y बराबर tan इनवर्स x। अगर y बराबर tan इनवर्स x है तो इस चीज को हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं थीटा, लिख लेते हैं कि लेट tan इनवर्स x बराबर थीटा। और जैसे tan इनवर्स x बराबर थीटा मानोगे तो यहाँ tan थीटा हो जाएगा x के बराबर, और अगर tan थीटा यहाँ x के बराबर, और यहाँ तो आपका y बराबर क्या आ गया, tan थीटा। अब फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस, यहाँ y tan थीटा के बराबर, यहाँ tan थीटा x के बराबर है, इसका मतलब आपका y बराबर क्या हो गया, तो x। ये अगर आपका फर्स्ट इक्वेशन है, ये अगर आपका सेकेंड इक्वेशन है, तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से आपने क्या देखा कि आपका y जो कि tan इनवर्स x है वो बराबर आ जाएगा x के। तो ये तो चलिए एक्सप्लेन हो गया, ये तो प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। अब बस यहाँ पे ये देखना है कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। डोमेन x के मान को कहते हैं और रेंज y के मान को कहते हैं। सब बच्चों ने यहाँ ये देख लिया कि y बराबर tan थीटा, और tan थीटा के बराबर अगर y है तो tan थीटा का जो रेंज होगा वही y का रेंज। तो tan थीटा का रेंज होता है रियल नंबर, इसका मतलब आपका y हो गया रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब होता है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है बच्चे, और y अगर x के बराबर है तो जैसा डोमेन जैसा रेंज वैसा ही डोमेन। तो आपका डोमेन भी रियल हो गया, आपका रेंज भी रियल हो गया, और आपका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा किससे रिलेटेड, तो y बराबर x से रिलेटेड। यानी कि यहाँ पे आपको सेम जैसा पहला और दूसरा पॉइंट में हमने ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ तो हमें वैसा ही प्लॉट करना है, यानी कि y बराबर x लाइन ही रहेगा ऐसा। और इसमें कोई बॉन्डेशन यानी कि ये बॉन्डेड फंक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं बॉन्डेड हुआ, क्योंकि ये जो है इधर +इन्फिनिटी तक और इधर -इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यही हमारा ग्राफ हो गया tan इनवर्स x का। अब इसी से रिलेटेड जो चौथा प्रॉपर्टी है बच्चे आपका कि y बराबर cot इनवर्स x, तो ये भी आपको x के बराबर ही आ जाएगा। ये आपको किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर आ जाएगा। और ये सेम है थर्ड के जैसा, सेम एज थर्ड, कि जैसा tan का है ना, tan इनवर्स सेम एज cot इनवर्स x। डोमेन सेम, रेंज सेम, ग्राफ सेम। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। फिर इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है वो आ जाता है सेक इनवर्स या कोसेक इनवर्स का। फोर्थ नहीं, फिफ्थ। तो y बराबर सेक ऑफ सेक इनवर्स x अगर दे रखा है तो ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। एक्सप्लेनेशन तो अब आप सीख चुके होंगे। देखो होता क्या ना, एक्सप्लेन करने पे जो भी थोड़ा बहुत इधर उधर रह जाता है वो भी बच्चे का क्लियर हो जाता है। आपके पास टाइम है उतना कि आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो।
नहीं तो क्यों ना हम अच्छे तरीके से पढ़े। जैसे अगर कोई बच्चा खाना बनाता है तो एक जल्दी में अगर बनाने की कोशिश करेगा तो ऑफ कोर्स वो टेस्टी नहीं बनने वाला। अगर टाइम देके बनाता है तो अच्छा बनेगा। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप टाइम देके पढ़ना चाहते हो या फिर जल्दी में निकलना चाहते हो। तो जल्दी में जब भी निकलोगे कहीं ना कहीं अपना नुकसान करके ही जाओगे, और थोड़ा टाइम दोगे तो बहुत कुछ वहाँ से सीख के जाओगे, जो कि इन फ्यूचर आपको हेल्प भी करेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव के एग्ज़ाम में। तो हमारा ये पॉइंट रहता है, मतलब कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम अगर कोई भी चीज़ को पढ़ाए तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ है वो एक्सप्लेन करते हुए और उन चीज़ों के बारे में अच्छे तरीके से बताते हुए निकले। हम चाहते तो इसका बिना ग्राफ के भी हम बता सकते थे, डायरेक्ट प्रॉपर्टी भी लिखा सकते थे, जैसा कि हमने बहुत जगह पे देखा भी है कि प्रॉपर्टी 1 में 6 नहीं 12 पॉइंट लिखने हैं। जिस तरीके से साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स, उसी तरीके से साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स भी एक्स के बराबर, और निकल जाओ 12 प्रॉपर्टी। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो 6 12 प्रॉपर्टी बनेगा वहाँ पे, वहाँ निकल सकते थे, लेकिन उससे आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। वहाँ से आप वो चीज़ नहीं सीख पाओगे जो सीखना चाहिए, यानी कि ग्राफ, डोमेन, रेंज। ये जो अभी 6 है ना, ये 5वां और 6ठा, ये तो ईजी है। इसके बाद जो 6 आने वाला है ना, वो इंटरेस्टिंग है, तो उस पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स किसके बराबर, एक्स के बराबर। यहाँ आप सबसे पहले क्या मान लो, तो लेट, हमने सेक इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया। जैसे ही सेक इनवर्स एक्स को थीटा मानोगे तो एक्स बराबर क्या मिल जाएगा, सेक थीटा, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही आपने सेक इनवर्स एक्स को थीटा माना तो y जो कि दे रखा है सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो ये तो हो जाएगा सेक थीटा। और यहां आपका सेक थीटा किसके बराबर आ चुका है, तो सेक थीटा एक्स के बराबर आ चुका है। इसका मतलब यहां से आपका y बराबर क्या आ गया, तो x। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन, y जो कि बराबर होगा सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स के, ये बराबर आ जाएगा x के। अब इसका डोमेन और रेंज, यहाँ पे x सेक थीटा के बराबर है, यहाँ पे x सेक थीटा के बराबर है, और यहाँ पे y सेक थीटा के बराबर है। सेक थीटा का जो रेंज होता है वो होता है -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी। इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और जैसा डोमेन वैसा ही रेंज, क्योंकि यहाँ y किसके बराबर है, तो x के बराबर है। तो जैसा डोमेन वैसा रेंज। अब ग्राफ भी देख लेते हैं। ग्राफ तो हमें क्लियर है कि y बराबर x बनाना है, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, तो डोमेन और रेंज से रिलेटेड। y बराबर x लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हो गया y बराबर x लाइन, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। लेकिन इसमें डोमेन क्या दे रखा है, तो -∞ से -1। तो सबसे पहले आप -1 इंडिकेट करो, फिर आप यहाँ पे +1 इंडिकेट करो, और आपका जो डोमेन है वो -1 से पहले है। तो -1 से पहले है, इसका मतलब -1 से आगे नहीं बढ़ने वाला, और 1 के आगे है, यानी कि यहाँ 1 तक भी नहीं बनने वाला। तो डोमेन और रेंज को अगर देखा जाए तो आपका जो ग्राफ हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पे x का वैल्यू 1 है तो 1 से आगे, और यहाँ पे अगर y का वैल्यू 1 है तो 1 से ऊपर। और ये आपका अगर x का वैल्यू -1 है तो -1 से पहले कहाँ तक, तो -∞ तक। और अगर y की वैल्यू के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पे y का वैल्यू भी -1। वैसे तो ग्राफ है y बराबर x ही, लेकिन डोमेन और रेंज को देखते हुए अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो ये मेरा ग्राफ बनेगा किसका, तो सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स का। अब पांचवा के बाद जो छठा प्रॉपर्टी है, y बराबर कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ये भी x के बराबर,
ये भी आपको किसके बराबर आ जाएगा, x के बराबर, और इसका सारा चीज, सारा प्रॉपर्टी सेम एज 5th नंबर। क्लियर है? तो आप इनको नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग 7वें प्रॉपर्टी पे आते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी के बाद आपका जो 7th प्रॉपर्टी है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले 7th प्रॉपर्टी को देखते हैं कि है क्या चीज़। 7th प्रॉपर्टी कहता है कि अगर y बराबर tan इनवर्स ऑफ x है, tan इनवर्स ऑफ tan x है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक, यहाँ पे डोमेन क्या होगा, यहाँ पे रेंज क्या होगा, यहाँ पे ग्राफ क्या होगा। तो इन्हीं सारे पॉइंट को हमें यहाँ पे सीखना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ज़रा ईमानदारी से इसे देखो। तो सबसे पहला काम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट tan थीटा, सॉरी tan x है ना, तो tan x बराबर थीटा। और जैसे ही आप tan x को थीटा मानोगे, आपका जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा y बराबर tan इनवर्स थीटा। और अगर y बराबर tan इनवर्स थीटा, तो यहाँ से आपको tan y बराबर क्या मिल जाएगा, तो थीटा। अब अगर फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को देखा जाए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ tan x थीटा के बराबर, यहाँ tan y थीटा के बराबर। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हमारा जो tan y होगा वो tan x के बराबर। अब जैसा कि आपके चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने के लिए फंक्शन का और साथ ही साथ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी ज़रूरी पड़ता है। फेज 2 में यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में आपने पढ़ा होगा कि अगर tan थीटा बराबर tan अल्फा है, तो थीटा का वैल्यू जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो हो जाता है n पाई प्लस अल्फा, अगर tan थीटा बराबर tan अल्फा है तब। तो वो प्रॉपर्टी अब हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा कि अगर tan y बराबर tan x है, तो y का जो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन, तो y बराबर हो जाएगा n पाई प्लस x, जहां पे आपका n इंटीजर का काम करेगा, पूर्णांक का। तो हमें यहाँ पे इसका जो ग्राफ बनाना है वो बनाना है y बराबर n पाई प्लस x का, यानी कि यहाँ पे n वेरी करेगा, तो इसका मतलब ग्राफ भी वेरी करेगा। लेकिन उससे भी पहले हम थोड़ा सा डोमेन और रेंज के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है y बराबर tan इनवर्स थीटा, इसका मतलब y का जो मान होगा, y मतलब रेंज, वो तो जो tan इनवर्स थीटा का मान होगा वही होगा, और tan इनवर्स थीटा का मान मतलब रेंज होता है -π/2 से π/2 के बीच में, वो भी ओपन इंटरवल। तो रेंज हमारा हो गया -π/2 से π/2। ठीक है, अब बात कर लेते हैं डोमेन के बारे में, x के बारे में। तो यहाँ पे tan x है, x हम लोग कुछ भी यहाँ पे रख सकते हैं, डोमेन का मतलब x का मान। जैसा कि यहाँ पे tan x बराबर थीटा है, या फिर आप ये देखो क्वेश्चन में ही y बराबर tan इनवर्स x है, तो tan x का जो डोमेन होगा वही इस पूरे फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। तो tan x का डोमेन हो जाता है रियल नंबर, और ये किस चीज़ पे डिफाइन नहीं होता है, तो tan x, तो tan x होता है साइन बाय कॉस। tan x क्या होता है, साइन बाय कॉस। बस ध्यान रखना है कि बाई में जीरो नहीं हो। तो cos जीरो कब होता है, तो cos जीरो आपको होता है ऑड π/2 पे। तो यहाँ पे आपका जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा रियल माइनस ऑड π/2। ये डोमेन और ये फंक्शन का रेंज।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो इसका ग्राफ, लेकिन ग्राफ से पहले यहाँ पे कुछ वैल्यू, कि अगर मान लीजिए n का वैल्यू 0 तो हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, सिंपल x। अगर n का वैल्यू 1 तो y बराबर क्या हो जाएगा, पाई प्लस x। अगर n का वैल्यू 2 तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस x। एंड इसी प्रकार से पॉजिटिव तरफ भी बढ़ेंगे और नेगेटिव भी कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अगर n का वैल्यू -1, क्योंकि इंटीजर तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा माइनस पाई प्लस x। अगर n का वैल्यू -2 तो y बराबर हो जाएगा -2 पाई प्लस x एंड सो ऑन। यानी कि हमें यहाँ पे जो ग्राफ बनाना है वो एक पे ही सीमित नहीं रहना है, वो ग्राफ वेरी करेगा आफ्टर सम इंटरवल। तो चलिए हम लोग ग्राफ देखते हैं। ग्राफ अच्छे से देखना है। ग्राफ में ये चीज़ तो क्लियर हो गया कि क्या चीज़ क्लियर हो गया, तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि डोमेन हमारा रियल है। तो डोमेन हमारा रियल है, इसका मतलब x का मान -∞ से +∞ जाएगा और रेंज हमारा -π/2 से π/2 के बीच में है। तो इसका मतलब आप बाउंड्री लाइन यहाँ पे खींचो, ऊपर में π/2, ऊपर में π/2 और नीचे में आपका बाउंड्री लाइन हो जाएगा -π/2। ये हो गया आपका y बराबर π/2, ये हो गया आपका y बराबर -π/2। तो सबसे पहले हम लोगों ने डोमेन और रेंज को देखते हुए ग्राफ का बाउंड्री लाइन वगैरह सेट कर लिया। अब जैसा कि n 0 तो y बराबर x, तो सब बच्चे जानते हैं कि y बराबर x लाइन ऐसा बनेगा। y बराबर x लाइन ऐसा बनेगा। थोड़ा सा इधर उधर है, आप में नहीं होना चाहिए, आप जरा अच्छे से बना लेना। तो ये हो गया आपका y बराबर x। ठीक है, एक चीज आपको और ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, तो π/2। इसका मतलब अगर ये y बराबर x है तो जितना y उतना ही x। तो इसका मतलब अगर ये पॉइंट आपसे पूछा जाए क्या होगा, तो आप बोलोगे π/2। और ये वाला वैल्यू आपका हो गया y का कितना, -π/2, तो यहाँ x कितना हो जाएगा, तो -π/2। तो ये एक इंटरवल में मेरा ग्राफ हुआ, कहाँ से कहाँ तक, तो -π/2 से π/2 तक। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, तो हम इस पॉइंट पे आते हैं, y बराबर x माइनस पाई है। तो अगर फंक्शन में कुछ भी चीज़ घटेगा, कोई भी स्केलर क्वांटिटी घटेगा, किसमें, फंक्शन में, तो आपका ग्राफ दाएं तरफ यानी कि राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। कितना शिफ्ट होता है, तो जितना माइनस होता है उतना शिफ्ट होता है। यानी कि x माइनस पाई का जो ग्राफ होगा वो यहाँ की वजह इधर कहीं आएगा, और ये अभी पास कर रहा है अगर 0 से, तो अब पास करेगा पाई से। किससे, पाई से। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। अब थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, सही से बनाना है, चलेगा। तो ये आपका ग्राफ जैसा y बराबर x है वैसा ही बनेगा, सेम इसी के जैसा, इसी के पैरेलल। बस ये पास कर रहा था 0 से, तो अब पास करेगा पाई से। और ये वाले ग्राफ का नाम हो गया y बराबर x माइनस पाई। अब इसके बाद एक और चीज, सर अगर पाई जोड़ देते तो, अगर x में पाई जोड़ देते तो सब बच्चों को पता है कि वो जो y बराबर x है वो किधर की तरफ शिफ्ट होगा, तो लेफ्ट साइड की तरफ। कितना, तो पाई। कहने का मतलब यहाँ 0 था तो यहाँ माइनस पाई। और इस वाले ग्राफ का वैल्यू हो गया x प्लस पाई, यानी कि उधर पाई घट रहा है, इधर पाई जोड़ रहा है। अब इसके बाद और एक सवाल कि अगर सर n बराबर -2 रखे तो x -2 पाई आया,
तब क्या होगा, तो यही वाला ग्राफ यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ। अब हम बना देते हैं, आप देख लेना, यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका कितना, तो 2 पाई। ग्राफ y बराबर x के ही पैरेलल जाएगा, लेकिन बस क्या होगा, तो शिफ्ट होते जाएगा। अब जैसे कि x प्लस पाई का हो गया, अब बोल दिया जाए कि x प्लस 2 पाई का क्या होगा, तो ये वाला ग्राफ यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ कहीं, तो ऐसा है ना, यहाँ कहीं शिफ्ट होगा और ये कितना यूनिट शिफ्ट होगा, तो 2 पाई यूनिट शिफ्ट होगा। यानी कि ये जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा -2 पाई और इस वाले ग्राफ का नाम हो जाएगा x प्लस 2 पाई और इस वाले ग्राफ का यहाँ पे नाम हो जाएगा x माइनस 2 पाई। यानी कि यहाँ पे आपको शिफ्टिंग जो कि हमने बताया था वो यूज करना पड़ेगा, वो लेके चलना पड़ेगा। थोड़ा सा कठिन है लेकिन उतना भी नहीं जितना तुम लोग अभी समझ रहे हो। दोबारा देखो वीडियो को, क्लियर होगा कि हमने क्या बोला है और तुम क्या समझ रहे हो। प्रॉब्लम है तो लाइव क्लास में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग है, आपको इसे अच्छे से समझना पड़ेगा। एक बार फिर से देखते हैं थोड़ा सा वैल्यू वगैरह। एक तो ये चीज कि अगर y बराबर x माइनस पाई है, ये पॉइंट तो π/2 आ गया, तो सर ये पॉइंट कितना होगा, क्वेश्चन आता है। तो ये अगर 0, ये 90, ये 180, तो सब बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगा ही लेगा कि सर ये 3π/2, इनके 90 एक्सटेंड होते जाएगा। ठीक, फिर भी बहुत बच्चे के मन में होगा सर कैसे मान लेंगे, कुछ भी थोड़ी होता है ऐसे। तो उसके लिए एक तरीका है कि ये आपका हो गया y बराबर x माइनस पाई और यहाँ पे आपका जो y का वैल्यू है यहाँ पे वो है π/2, क्या है π/2। तो आप क्या करो, इस लाइन के इक्वेशन में, इस लाइन के इक्वेशन है y बराबर x माइनस पाई, तो y के जगह पे क्या रख दोगे, π/2। यहाँ पे y का वैल्यू π/2 है तो x के जगह पे y के जगह पे π/2 रख दिए, तो x का वैल्यू निकाल लो। तो माइनस पाई जब इस π/2 में ऐड होगा तो ये हो जाएगा π/2 प्लस पाई बराबर x, और x बराबर क्या आ गया, तो पाई में π/2 जोड़ोगे तो 3π/2 ही ना आएगा। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हम लोगों के पास ज़्यादा है नहीं। अब बात करेंगे, ये अगर माइनस π/2 है, ये माइनस पाई है, तो ये क्या हो जाएगा, तो -3π/2। और ये एक ग्राफ जो कि y बराबर x के पैरेलल है, बस शिफ्टिंग का कंडीशन, शिफ्टिंग जो हमने आपको पहले ही फंक्शन में बता दिया है, उस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए सोल्व कर लिया। ठीक है, सही है। तो इसका डोमेन भी हो गया, डोमेन हो गया रियल माइनस ऑड π/2, रेंज हो गया -π/2 से π/2, और ये हो गया आपका ग्राफ। तो आप इसको नोट कीजिए, इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम भी पूछता है, तो इससे रिलेटेड हम 4-5 प्रॉब्लम आपको करवा देते हैं। तो बच्चे जैसे कि ये आपका 4 प्रॉब्लम है जो कि इससे रिलेटेड है। इसको बनाने का बोर्ड में जो तरीका रहेगा, यानी कि अगर किसी स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए 1 या 2 नंबर में, 1 नंबर में आ जाए तब ये तरीका, और अगर 2 नंबर में आए तो वो तरीका हम लोग प्रॉपर्टी को कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे। तो वेट करते हुए चलना है, धरफराना, धरफराना मतलब जानते हो ना, एक्साइटेड नहीं होना, क्या सर क्या कर दिया, कुछ तो पल्ले नहीं पड़ रहा, पड़ेगा, थोड़ा सा आराम से करते हुए चलेंगे तब। जैसा कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ट्रिक ये कहता है कि tan इनवर्स 10x अगर दिया है तो मान x होगा। फिर बोलोगे सर नहीं, x नहीं होगा, मान तो ढेर सारा होगा, हाँ ढेर सारा होगा, लेकिन हम आपको क्या कह रहे हैं कि अगर tan इनवर्स 10x दिया है, tan इनवर्स 10x दिया है, तो आपके लिए ये मान होगा सेम डायरेक्ट 13π/3। अब कहीं से आवाज़ आएगा सर गलत है, गलत है, हाँ गलत है भाई, हम जान रहे हैं, आपको भी समझा रहे हैं, समझो। अगर tan इनवर्स 13π/3 है तो आपका ये जो वैल्यू है बस उसको यहाँ पे लिख दो और बस इतना चेक कर लो क्या ये वैल्यू -90 से 90 के बीच में आ रहा है। अगर ये -90 से 90 के बीच में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं आ रहा है तो फिर गलत है। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स 10x का जो रेंज होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो इसका मतलब इसका जब भी आंसर आएगा तो इन दोनों वैल्यू के बीच में ही आएगा, और यहाँ पे 13π/3
इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है, तब आपको क्या करना है, इसमें से कुछ माइनस करना है। क्या माइनस करना है, तो एक चीज ध्यान दो कि y बराबर x तो हर एक जगह है, बस उस x में या तो पाई जुड़ा है, या तो 2 पाई जुड़ा है, या तो पाई घटा है, या तो 2 पाई घटा है। कहने का मतलब उस x में या तो इंटीजर पाई जोड़ोगे या तो इंटीजर पाई घटाओगे। इंटीजर मतलब जान रहे हो ना, पूर्णांक। या तो इंटीजर पाई ऐड करोगे या तो इंटीजर पाई को माइनस करोगे, और इस प्रकार से जोड़ना या घटाना है कि उसका वैल्यू -90 से 90 के बीच में आ जाए। अब जैसा कि 13 पाई 3 पॉजिटिव है, तो इसमें जोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता कि इसमें अगर एक और पाई जोड़ देंगे तो ये तो और आगे हो जाएगा, 90 से छोटा तो नहीं आएगा ना। तो इस वजह से इसमें हमको घटाना है। अब कितना घटाना है, तो हम शुरुआत में कोशिश किए कि देखते हैं एक ही पाई घटाते हैं। तो अगर एक पाई घटाएंगे तो क्या ये वैल्यू कितना, तो 13 पाई 3 में से 3 पाई घट गया तो ये 10 पाई 3 आएगा। तो क्या -90 से 90 के बीच में है, तो नहीं है। इसका मतलब एक पाई घटाने से काम नहीं चलेगा। तो कोई बोलेगा सर 2 पाई घटा लीजिए। अगर 2 पाई घटाते हैं, मुझे पता है आपको एलसीएम आता है, कर सकते हो, तो 2 पाई घटाने के बाद ये 7 पाई 6 7 पाई 3 आएगा, वो भी 90 डिग्री से छोटा नहीं है। इसका मतलब ये भी गलत है। तो कोई बोलेगा 3, तो कोई बोलेगा 4। तो थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा लो, 3 से 13 में डिवाइड करो, तो 4 पाई तो फिक्स है, 4 पाई और प्लस समथिंग आएगा। अरे 3 से 13 में डिवाइड करोगे तो 12 तो कटता है ना, तो 4 पॉइंट समथिंग आएगा ना। यानी कि आप यहाँ डायरेक्ट क्या करोगे, तो 4 पाई माइनस कर दोगे, और जब 4 पाई माइनस कर दोगे तो माइनस करने के बाद ये बचेगा आपका पाई 3। क्या बचेगा, पाई 3। क्या बचेगा, पाई 3। और क्या पाई 3 -90 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, तो हाँ कर रहा है। इसका मतलब ये मेरा आंसर है। एक क्वेश्चन से नहीं समझे, दूसरे क्वेश्चन से समझो। tan इनवर्स 10 25 पाई 4 है, तो आपके लिए आंसर 25 पाई 4। लेकिन ये 90 से छोटा नहीं है, इसलिए गलत है। तो क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या घटाएंगे, तो पाई घटाएंगे। कितना पाई घटाएंगे, तो 4 से 25 में भागा दो तो 6, तो हम 6 पाई घटाएंगे। और 6 पाई घटाने के बाद एलसीएम हम करने वाले हैं नहीं, तुम्हें आता है, बचा पाई 4। क्या पाई 4 -90 से 90 के बीच में आ रहा है, तो आ रहा है। इसका मतलब यही पाई 4 मेरा आंसर है। अभी आपको हम ट्रिक बता रहे, आगे जाके तरीका बताएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन, ये तो सेम हो गया, इसको चेंज कर देते हैं। ऐसा करते हैं, इसको निगेटिव वाला पार्ट ले लेते हैं। ये ले लेते हैं -11 पाई 4। ठीक, निगेटिव वाला भी होना चाहिए। तो हम इसको डायरेक्ट लिख दिए -11 पाई 4। अब इसमें घटाने से तो काम नहीं चलेगा, जोड़ना ही पड़ेगा। तो कोई 1 पाई जोड़ेगा, कोई 2 पाई जोड़ेगा, और हमारा मन हुआ 3 पाई ऐड करने का। तो जैसे 3 पाई ऐड करेंगे तो एलसीएम लेके हो जाएगा ये पाई 4। तो क्या हमारा पाई 4 -90 से 90 के बीच में आ रहा है, तो एकदम आ रहा है। इसका मतलब ये मेरा आंसर है। अब कोई बोलता सर अगर हम 2 पाई जोड़ते तो, अगर जोड़ते तो 2 पाई जोड़ते तो -3 पाई 4 आया। क्या -3 पाई 4, -3 पाई 4 का मतलब हो गया -135 डिग्री। -90 से 90 के बीच में आ रहा है, तो नहीं। इसका मतलब ये आंसर नहीं होता। अब आगे बात कर लेते हैं। tan इनवर्स 17 पाई 4 है, तो मेरा आंसर 17 पाई 4, नो डाउट। लेकिन क्या ये 90 से छोटा है, तो नहीं। तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, तो पाई माइनस करेंगे। कितना पाई, तो 4 पाई। थोड़ा सा अंदाजा सीख गए होगे, 16। अब जैसे ही 17 पाई 4 में 4 पाई माइनस करोगे तो बचेगा पाई 4। क्या पाई 4 आपका -90 से 90 के बीच में आ रहा है, तो एकदम आ रहा है। इसका मतलब यही आपका क्या हो गया, तो आंसर। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा ट्रिक है, इससे रिलेटेड और कुछ प्रॉब्लम रह सकता है। जैसे कि यहाँ देख लीजिए। अब जैसे मान लीजिए, कन्फ्यूज मत होना, सर इधर उधर किधर किधर प्रॉब्लम लिख दिए। तो चलो पहले स्पेस अगर यहाँ है तो कर सकते हैं प्रॉब्लम। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया कि tan इनवर्स tan 1 क्या होगा, या आपसे पूछ दिया tan इनवर्स tan 2 क्या होगा। ऐसा पूछता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। या आपसे पूछ दिया tan इनवर्स tan 3 क्या होगा,
ये आपसे पूछ दिया tan इनवर्स tan 4 क्या होगा। इसी तरीके से आपसे पूछ दिया tan इनवर्स tan 5 क्या होगा, tan इनवर्स tan 6 क्या होगा, tan इनवर्स tan 7 क्या होगा, और tan इनवर्स tan 8 क्या होगा। इसी तरीके से आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन आज हम यहीं पे लास्ट करेंगे। तो जैसे कि tan इनवर्स tan 1, तो सब बच्चे को ये पता होना चाहिए कि 1 का मतलब है 1 रेडियन, और 1 रेडियन का वैल्यू होता है 57.3 डिग्री। ये पता होना चाहिए। पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो अच्छे से नोट कर लोगे, ध्यान में रखोगे। tan इनवर्स tan 1, तो हम इसका डायरेक्ट वैल्यू रख दिए 1 यानी 57 डिग्री। क्या 57 डिग्री? 57 डिग्री अप्रॉक्सीमेट। -90 to 90 के बीच में लाई करता है, तो ऑफकोर्स करता है। इसका मतलब tan इनवर्स tan 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब कोई tan इनवर्स tan 2 का वैल्यू लिख दिया 2, तो अब 2 डिग्री, सॉरी 2 यहाँ रेडियन, तो 2 रेडियन का मतलब हो गया 114 डिग्री। क्या 114 डिग्री -90 से 90 के बीच में लाई करेगा? तो नहीं। इसका मतलब इसमें से हमें कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो कितना माइनस करना पड़ेगा? तो सिर्फ 1 पाई माइनस करना पड़ेगा। यानी कि 114 डिग्री में से अगर 180 डिग्री माइनस करते हैं तो -66 डिग्री के अप्रॉक्स बचेगा, जो कि आपका क्या है, तो -90 से 90 के बीच लाई कर रहा है। इसका मतलब ये आपका आंसर सही है। तो इसी प्रकार से आठों का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। अब जैसे tan इनवर्स tan 3 में, तो 3 में भी हमको पाई माइनस करना पड़ेगा। अब कोई बोलेगा 2 पाई माइनस कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर कहेगा सर कैसे गड़बड़ हो जाएगा? तो 1 रेडियन है 57.3 डिग्री, तो 3 रेडियन हो जाएगा कितना आपका अप्रॉक्सीमेट 170, मान लीजिए 75 के आसपास। तो 175 में से अगर आप 2 पाई माइनस करते हो यानी 360, तो वो -90 से 90 के बीच में लाई नहीं करेगा, तो सिर्फ 1 पाई माइनस करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं 4 का, तो 4 में से भी आपको 1 ही पाई माइनस करना पड़ेगा। वो आप देख लो कि 4 का मतलब हो गया 228 डिग्री के आसपास। 228 में से 1 पाई ही घटाएंगे, तब तो -90 से 90 के बीच में आएगा। यानी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ तो हम या जोड़ेंगे पाई या घटाएंगे पाई। जोड़ेंगे कब? जब निगेटिव में हो। घटाएंगे कब? जब पॉजिटिव में हो। कितना जोड़ेंगे? उतना ही, ताकि -90 से आगे और 90 से पहले आ जाए, यानी कि इसके रेंज में लाई करें। कितना पाई घटाएंगे? तो उतना ही पाई घटाएंगे ताकि वो हमारे -90 से 90 के बीच में हमारा वैल्यू दे दे। अब जैसे यहाँ 5 रेडियन का मतलब हो गया लगभग 285 डिग्री। 285 में से अगर 1 पाई घटाते हो यानी 180 घटाते हो, 180 घटाने पे आपका बन जाएगा कितना? 105। क्या 105 -90 से 90 के बीच लाई करेगा? तो नहीं, तो कोई सवाल ही नहीं उठता 1 पाई घटाने का। यानी कि 5 में से आपको घटाना पड़ेगा कितना? तो 2 पाई। 6 में से भी आपको घटाना पड़ेगा 2 पाई। 7 में से भी घटाना पड़ेगा 2 पाई। 7 का देख लेते हैं। 7 को अगर 7 को 57.3 से मल्टीप्लाई करेंगे 401 यानी 400 अप्रॉक्सीमेट आ रहा है। तो 400 में से 360 माइनस करोगे तब जाके वो -90 से 90 के बीच में आ सकता है। तो ठीक है। अब 8 की बात कर रहे हैं, 8 रेडियन। तो 8 रेडियन हो जाएगा आपका 460 के आसपास। अगर इसमें से हम 360 माइनस करते हैं, 2 पाई माइनस करते हैं, तो ये आपको 100 डिग्री के आसपास बच रहा है। 100 डिग्री क्या -90 से 90 के बीच में लाई कर रहा है? तो नहीं। इसका मतलब tan इनवर्स tan 8 का वैल्यू 8 में से हमको कितना पाई घटाना पड़ेगा? तो 3 पाई। तो ये आप क्या करो, अच्छे से नोट कर लो और इतना ध्यान रखो कि जब भी tan इनवर्स ऑफ tan x रहेगा तो मान हम लोग x रखेंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि उस x का वैल्यू -90 से 90 के बीच में लाई करे। अगर नहीं कर रहा है तब क्या करेंगे सर? तो पाई को जोड़ेंगे या पाई को घटाएंगे। कितना पाई जोड़ेंगे सर? कितना पाई घटाएंगे? तो उसका वो चीज़ हमें कब पता लगेगा? तो क्वेश्चन को देख के। क्वेश्चन अगर निगेटिव में है तो पाई जोड़ना है और इस तरीके से जोड़ना है। 1 पाई मतलब 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, कितना भी जोड़ेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि ऐड करने के बाद -90 से 90 के बीच में ही वैल्यू रहे।
90 से ज़्यादा, -90 से कम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan x का जो रेंज होता है वो -90 to 90 के ही बीच में होता है। क्लियर? तो मुझे लगता है आज थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इस टाइप का आप कभी पढ़े नहीं होगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। इससे आगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में 7th तक हो गया ना, तो 8, 9, 10 जो भी हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप इसको अच्छे से नोट कर लो। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि जो कि वीडियो को ऑनलाइन नहीं देखते हैं या फिर पूरा लेक्चर नहीं देखते हैं। तो जब तक आप कंप्लीट लेक्चर नहीं देखोगे समझ में नहीं आने वाला है। जब तक आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखोगे तो नेक्स्ट लेक्चर देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ITF तीसरा लेक्चर जानने के लिए आपको पहला और दूसरा सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा। तो आप कंटिन्यूअसली 1, 2 एंड देन 3 आप वॉच कीजिए, मतलब देखिए, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने लाइव क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।